नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त संजय सिंघल आप सभी का आज इस मॉर्निंग के प्लेटफॉर्म में मॉर्निंग एफपीआरटी के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूं। और मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने अपनी सुबह सुबह में संडे की सुबह को अपना समय देने की कोशिश करी, जिस समय लोग सो रहे हैं और आप मेरी बात को सुन रहे हैं। और मेरे को आपका ये प्यार ही एक एनर्जी और एक मोटिवेशन देता है। जैसा वैसे तो ज़्यादातर लोग मेरे को जानते ही होंगे, फिर भी मैं बता दूं, मैं संजय सिंघल एमडीआरटी यूएसए एमबीए फाइनेंस और फाइनेंस एंड मार्केटिंग, और आप सभी के आशीर्वाद से इस बार की अपनी डबल एमडीआरटी कंप्लीट कर चुका हूं। लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस का मैं आप सभी के साथ में एक बिजनेस करता हूं। आप सभी के साथ मिलके आप सभी के आशीर्वाद से हमने कुछ उनमें बहुत सारी चीज़ों को नए तरीके से इनोवेट करने की कोशिश की है। मैं एफपीआरटी के बोर्ड मेंबर्स का, एफपीआरटी के प्रेसिडेंट का, जनरल सेक्रेटरी, ट्रेजरर का और स्पेशली आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे आने का मौका दिया। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है गॉड ब्लेस यू। यस, मैं दोबारा से रिपीट करूँगा, गॉड ब्लेस यू। आप इसकी वजह से, आप इन शब्दों से आप मेरा अपने लिए एक प्यार, एक आशीर्वाद समझें, या आपको मैं इस वर्ड को फिर से एक्सप्लेन करके बताऊंगा। गॉड ब्लेस यू, वैसे तो आप सभी जानते होंगे कि गॉड ब्लेस यू का क्या मतलब होता है। गॉड ब्लेस यू का मतलब होता है कि भगवान आपका भला करे, ईश्वर आपको वो दे जो आप चाहते हैं। गॉड ब्लेस यू का ये मतलब होता है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक दो लाइनों से इस शब्द को एक्सप्लेन करूंगा, फिर से इस बात को एलैबोरेट करूंगा कि क्या सच में सिर्फ यही मतलब होता है कि भगवान आपका भला करे, या भगवान भी कुछ चाहता है कि आप अच्छे काम करो और मैं कुछ करूं, या भगवान कुछ दे और आप बदले में क्या दें। यस दोस्तों, इसके ऊपर में मैं आपको कुछ शब्द, कुछ लाइनें, अपनी बात को अपने तरीके से कहना है। इसमें कहीं ये कोई नहीं है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ये मेरे अपने बनाए हुए टाइटल हैं, मेरा अपना बनाए हुए मीनिंग्स हैं, जो मैं आपसे एक्सप्लेन करूँगा, जो मेरे दिल और मेरे दिमाग ने मुझे गवाही दी। तो दोस्तों दो लाइनें मैं कहना चाहूँगा। एक अच्छे चरित्र का निर्माण हजारों बार ठोकर खाने के बाद होता है। जी, एक अच्छे चरित्र का निर्माण हजारों बार ठोकर खाने के बाद होता है। ठीक है, तो उस चरित्र के निर्माण के लिए गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको सद्बुद्धि दे, भगवान आपको प्यार दे, भगवान आपको उन्नति दे। तो दोस्तों, मैं आऊँगा अपने शब्दों पे। हर शब्द का अपना मतलब होता है, हर शब्द के हर लेटर का अपना मतलब होता है। हर बात, हर शब्द है, हर लेटर अपनी एक कहानी कहता है। हमें उस कहानी को, उस शब्द के दर्द को, उस शब्द के मर्म को, उस शब्द की एनर्जी को समझना चाहिए। उसको कभी वो अर्थ कर देता है शब्द, कभी वो अनर्थ कर देता है। तो हमने शब्दों में से अर्थ निकालने हैं दोस्तों, शब्दों में से अर्थ निकालने हैं, और हम उन शब्दों से पॉजिटिविटी निकालनी है। तो मैंने जिस प्रकार में आपको पहले भी कुछ शब्दों को एलोबरेट करके देता आया हूँ, उसी तरीके से मैंने इस बार गॉड ब्लेस यू, यस गॉड ब्लेस यू, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, गॉड ब्लेस यू। ईश्वर आपका भला करे, ईश्वर आपको बहुत भला करेगा। आप इस कोविड टाइम से, इस टाइम में भी बहुत अच्छा काम करें, बहुत अच्छा व्यापार करें। मेरे से पहले भी बहुत सारे स्पीकर्स आए जिन्होंने अपनी बातों को कहा। मेरे से बड़े स्पीकर, मेरे से बहुत बड़े बड़े स्पीकर इस प्लेटफॉर्म पे आए, एफपीआरटी प्लेटफॉर्म पे आए, और उन्होंने बहुत कुछ दिया। उन्हीं चीज़ों से हमने भी कुछ लिया, और उन चीज़ों को आपके सामने लाने के लिए एक बार फिर से आपका भाई संजय सिंघल आपके साथ खड़ा हुआ है। गॉड में सबसे पहला वर्ड होता है जी। यस, जी मीन्स गुड ह्यूमन बीइंग। भगवान ने कहा, ईश्वर ने कहा, गॉड ब्लेस यू, आपका भला हो। भगवान आपको, ईश्वर भी आपको कुछ चाहता है, लेकिन उससे पहले जी, गुड ह्यूमन बीइंग। हमें खुद को भी गुड ह्यूमन बीइंग बनना पड़ेगा। गुड ह्यूमन बीइंग, जैसे जैसे हम अच्छे काम करेंगे, सत्कर्म करेंगे, तो ईश्वर हमारा भला करता चलेगा। हमारे लोग बढ़ते चलेंगे, हमारे फॉलोअर्स बढ़ते चलेंगे। हमारे फॉलोअर्स बढ़ेंगे तो हमारा व्यापार बढ़ेगा, हमारी उन्नति बढ़ेगी। तो दोस्तों, मैं चाहूँगा कि आप अच्छा कार्य करते रहें, तो गुड ह्यूमन बीइंग ज़रूर बने। सेकंड वर्ड ओ मीन्स ओ यानी कि ओबीडियंट एंड ऑब्जर्वर। आपको एक आज्ञाकारी, ईश्वर के कार्यों का, ईश्वर की बातों का, अपने गुरु का, अपने जो आपके मेंटोर का ओबीडियंट भी होना चाहिए, आज्ञाकारी भी होना चाहिए। आपको एक गुड ऑब्जर्वर भी, ओ फॉर ऑब्जर्वर,
ओ से ऑब्जर्वर भी होना चाहिए। आपको अच्छी बातों को ऑब्जर्व करना है कि कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी चीज़ खराब है। अच्छे से ऑब्जर्व करके जब आप उसे लेके आएंगे तो आपका भला होना शुरू हो जाएगा सर। आप आज्ञाकारी गुरु, माता पिता, इनकी बातों को फॉलो करेंगे तो आप एक गुड ऑब्जर्वर भी बन जाएंगे। जब गुड ऑब्जर्वर बन जाएंगे आपकी उन्नति के रास्ते खुलने शुरू होंगे। थर्ड वर्ड है डी। डी मीन्स डिसेंट। डी से डिसेंट। आपको बहुत ज़्यादा डिसेंट होना पड़ेगा, आपको पोलाइट होना पड़ेगा, आपको काम होना पड़ेगा। आपको अपने को इतना इस तरीके से आपके व्यवहार में, आपके व्यक्तित्व से इतना, अभी आप ही देखेंगे कोई आदमी बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, आप उसके पास नहीं जाते, आपको गुस्सा आता है, आप उस आदमी से बचना चाहते हैं। उसी प्रकार अगर हम डिसेंट नहीं होंगे, अगर हम अच्छे नहीं होंगे, हमारा व्यवहार अच्छा नहीं होगा तो कोई भी हमारे पास नहीं आएगा, और जब हमारे पास कोई नहीं आएगा तो हमारा व्यापार भी कम हो जाएगा। तो डिसेंट होना बहुत ज़रूरी है। सेकंड, डायरेक्शन फुल। हाँ, हमारी डायरेक्शन भी होनी चाहिए। सिर्फ अच्छाई नहीं, हमारा कर्म भी साथ साथ चलना चाहिए। अच्छाई और कर्म दोनों साथ साथ चलने चाहिए। जब दोनों साथ चलेंगे तो आपकी ग्रोथ, आपकी उन्नति एक वट वृक्ष की तरह होगी। तो आपको वहाँ भी जाना है। गॉड। गॉड को मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। ब्लेस। ब्लेस में पहला वर्ड है बी। बी मीन्स ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल इनर पोर्शन से और आउटर से। आपको सिर्फ ये नहीं है कि हमारा चेहरा बहुत अच्छा है, हम खूबसूरत हैं, हैंडसम है, टॉल है, हेल्दी हैं, खाली वो होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमारे व्यक्तित्व के लिए हमारा इनसाइड भी अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो ब्यूटीफुल में इनसाइड और आउटसाइड हमारा दोनों मैटर करता है, तो हमें ब्यूटीफुल होना पड़ेगा। ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल। ब्लिस। बी से ब्लिस भी होता है। बी से ब्लिस यानी कि परम आनंद। ईश्वर ने जो आपको दिया है, जो परिवार दिया है, जो आपको साथी दिए हैं, जो आपको हालात दिए हैं, उसमें आपको परम आनंद लेना है, और उस आनंद को लेते हुए आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना है और अचीव करना है। मैं अभी पीछे कुछ दिन पहले सुन रहा था कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति माननीय श्री अब्दुल कलाम जी के बारे में, बचपन में उनके हालात ऐसे भी नहीं थे कि वो पढ़ पाएँ। उनके घर वालों ने, उनके परिवार ने, उनकी सिस्टर ने अपने जो ज्वेलरी है उसे तक भी गिरवी रखना पड़ा। कितनी बार वो फेल हुए। फेल मतलब ऐसा नहीं है कि क्लास में फेल हुए, उनका एक सिलेक्शन होना था। सिलेक्शन कहाँ होना था? सिलेक्शन होना था एयरफोर्स में। एयरफोर्स में सिलेक्शन होना था, और उस टीम में से टोटल 8 लोग सिलेक्ट हुए। उनका नंबर था 9, और जो 9वां नंबर था उसमें जो उस कंपनी थी, उस कंपनी को सिर्फ 8 ही लोगों को अपॉइंट करना था, और वो फेल्योर हुए। लेकिन उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने उस जीवन को, उस चीज़ को भी आनंद में बदला, एक नई सीख ली आनंद में बदल कर। और उस सीख के बाद जब वो राष्ट्रपति बने तो एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, जिस एयरफोर्स में पायलट बनने के लिए गए थे, कितने लोग, कितने पायलट, कितनी ईश्वर को कुछ और मंजूर था। आप अपने हालात को अच्छा करने के लिए कार्य करें, और लेकिन उस समय का आनंद भी लेते चले। ब्लिस यानी कि परम आनंद। सेकंड वर्ड है एल। ब्लेस में सेकंड वर्ड आता है एल, लास्ट एंड फॉरएवर। आपको अपनी एफर्ट्स को बिल्कुल लास्ट मोमेंट तक करना होगा। लास्ट एवरी टाइम, लास्ट एंड फॉरएवर। आपको अपनी एफर्ट्स लास्ट मोमेंट तक लगानी है कि यस आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। और आपको करते रहना होगा, कोशिश करते रहना होगा। आपकी मंजिल आपके कदमों के नीचे चली आएगी। और फॉरएवर, आपको इस प्रोसेस को फॉरएवर अप्लाई करना है। ऐसा नहीं है कि एक मंजिल पा ली तो वो आपका डेस्टिनी हो गई। नहीं, डेस्टिनी जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपको रास्ता आगे क्लियर नज़र आता चला जाता है। आपको बढ़ते रहना है, फॉरएवर एफर्ट्स करनी है, फॉरएवर कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी है। तो लास्ट एंड फॉरएवर तक आपको काम करना है, ईश्वर कुछ अच्छा कार्य करना है। जब आप बढ़ेंगे, आप कुछ एम्प्लॉय रखेंगे, कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे। जब एम्प्लॉयमेंट देंगे तो कितने लोगों का घर चलेगा। तो ये सोचो, उनका आशीर्वाद, उनका प्यार, उनका स्नेह जब आपके साथ जुड़ेगा तो गॉड ब्लेस यू तो वैसे भी हो जाएगा। थर्ड ई, एफर्ट्स एंड एलिगेंट।
एफर्ट्स आपको हर मोमेंट करती रहनी है, कभी भी उन एफर्ट्स से बाहर नहीं आना। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, आपने सुना होगा। एफर्ट्स मतलब कोशिश, मेहनत, मेहनत करने वालों की कभी भी हार नहीं होती दोस्तों। आप मेहनत करते रहिए समय के हिसाब से। जब समय आएगा आपकी उस मेहनत का आपको रिवार्ड ज़रूर मिलेगा। जितनी देर वो इंतज़ार हो रहा है शायद ईश्वर उतना ही बड़ा रिज़ल्ट आपको देने वाला है। एलिगेंट, आपको एलिगेंट भी होना पड़ेगा, बहुत ही प्रेम भावी। एलिगेंट मतलब बहुत सोफिस्टिकेटेड होना पड़ेगा। उस सोफिस्टिकेशन से हर आदमी आपके व्यक्तित्व को चाहने लगेगा और वो आपके पास आएगा। आपके पास आने से आपका व्यापार बढ़ेगा। आपको यही तो करना है, लोग आपको प्रेज़ करें, लोग आपसे आप मतलब किसी भी तरीके से आपके फॉलोअर्स बढ़ें, तो वो तभी बढ़ेंगे जब आप एफ़र्ट करते रहेंगे, ट्रूली एफ़र्ट करते रहेंगे और एलिगेंट रहेंगे। फोर्थ वर्ड आ गया सिंसियर। आपकी सिंसियरिटी टुवर्ड्स योर फैमिली, टुवर्ड्स योर वर्क, टुवर्ड्स यू। सबसे पहले खुद के लिए आपको सिंसियर होना पड़ेगा और आपकी सिंसियरिटी आपके जीवन में बहुत काम आएगी। जो जितना सिंसियर होगा उसको उतनी सक्सेस मिलेगी। राइट। फिफ्थ जो लेटर है वो है एस यानी कि सोशल एंड साइलेंट। दोस्तों, जो सोशल हुआ है परिवार के लिए, जो सामाजिक आदमी होता है उसकी ग्रोथ होती है, वो बढ़ता है, उसको वो किसी भी तरीके से बढ़ता चला जाता है। समाज से जुड़ने से आपका व्यापार भी बढ़ता है, आपका प्यार भी बढ़ता है, आपके फॉलोअर्स भी बढ़ते हैं। आपको सामाजिक होना है। ईश्वर जो गॉड ब्लेस यू के बाद भगवान आपको दे रहा है उसका एक हिस्सा छोटा सा निकाल कर समाज में ज़रूर लगाएं। समाज में अच्छे कार्यों में आप इन्वॉल्व रहें, सामाजिक एक्टिविटीज़ में को करते रहें। जब तक समाज से जुड़े रहेंगे, सामाजिक एक्टिविटीज़ को करते रहेंगे, आपको कोई नहीं रोक सकता। आपकी बड़ी से बड़ी उलझन बहुत छोटी नज़र आएगी क्योंकि आपके साथ बहुत सारे लोग, वो समाज और वो सामाजिक चीज़ें आपके साथ खड़ी हुई नज़र आएंगी। साइलेंटली अपने काम को भी करते रहना है। अपने काम को करना भी है लेकिन बड़े साइलेंटली, बड़े प्रेम के साथ, बड़े आपको कभी गुस्सा नहीं करना है। आपको अपने प्यार, अपने प्रेम, ईश्वर की में आराधना लगा देनी है। जो लोग ईश्वर में लीन होते हैं आपने देखा होगा वो बड़े पोलाइट होते चले जाते हैं। धीरे 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 उनका गुस्सा, उनकी इंद्रियां उनके कंट्रोल में आ जाती हैं। तो आपको साइलेंटली अपने काम को भी करते चले जाना है। ये नहीं कहा मैंने कि आपको एनर्जी नहीं चाहिए, आपका काम के लिए वो आपके पास पैशन नहीं होना चाहिए, वो पैशन, लेकिन साइलेंटली। आपको शोर कम और कर्म ज़्यादा करना है, यानी कि एस। अब दोस्तों यू मीन अ लॉट। यू मीन अ लॉट। आप तो अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रह्मांड है, व्यक्तित्व हैं आप देखेंगे ऊपर से लेकर नीचे तक ईश्वर ने आपको करोड़पति बना के भेजा है, आपको अरबपति बना के भेजा है। आपकी एक एक आई, एक एक हैंड, एक एक लेग करोड़ों रुपए का है। आपका हार्ट, आपकी किडनी, आपका लीवर, आपकी स्पाइन, आपका बोन मैरो, एक एक चीज़ की अगर कीमत निकाली जाए तो करोड़ों रुपए की है दोस्तों। तो इसलिए कभी भी अपने को कमज़ोर, गरीब और असहाय ना समझें। ये जो भगवान ने आपको दौलत दे के भेजी है, ये दौलत उस दौलत के आगे कुछ नहीं है जिसके लिए हम भाग रहे हैं। भगवान ने जो दौलत दी है, इस दौलत को ठीक से इस्तेमाल करें, ईश्वर के कार्यों में लगाएं, अपने परिवार के भरण पोषण के लिए लगाएं, अपनी सच्ची डायरेक्शन से, ईमानदारी से अपने कर्म करते रहें, तो ये सब कुछ सक्सेस हो जाएगा। तो आपका यू जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको उस यू को पूरा करना है। यू सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो आप हैं। आपको डेली सुबह एक बार शीशे के आगे खड़े होकर देखें खुद से, यस आई एम हेयर। ईश्वर आपके साथ है, ईश्वर आप में ही है। आपको इस ईश्वर के कार्य को करना है दोस्तों। तो गॉड ब्लेस यू को, मेरे को लगता है मैंने अपने शब्दों को, अपनी बातों को कहने की बड़ी कोशिश करी कि 10 मिनट जो मेरे को समय मिला कि गॉड ब्लेस यू, मैं शब्दों से ही एनर्जी लेता हूँ
उन्हीं शब्दों से आपने संगीत को भी देखा होगा। कभी सैड सॉन्ग आ रहा हो तो आपकी आंखों से आंसू आते हैं, कभी डांसिंग सॉन्ग आ रहा हो तो आप डांस करने लगते हैं। फ़र्क क्या है? सिर्फ म्यूज़िक का और शब्दों का। आपने उन शब्दों का निर्माण करना है, अच्छे पॉजिटिव शब्दों का निर्माण करना है। तो चलो दोस्तों, एक बार मैं आपको धन्यवाद तो करूँगा, लेकिन उससे पहले ही अपने कुछ शब्द तो मेरे नहीं, लिखा किसी और ने है, मेरे को अच्छे लगे, उनको शब्दों में पिरोकर आपके पास लाने के लिए मैं कुछ लाइनें फिर से बोल रहा हूँ। रख हौसला तो वो मंज़र भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। एक बार फिर से मैं आपका बहुत बहुत FPRT प्लेटफॉर्म का, अपने स्पीकर्स का, अपने मोटिवेटर्स का, अपने मेंटोर्स का, अपनी फैमिली का और सबसे ज़्यादा अपने उस ईश्वर का, अपने ऊपर वाले का, अपने भगवान का मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि मैं आज यहाँ पर खड़ा हो पा रहा हूँ और खड़ा होकर आपसे बातें कर पा रहा हूँ। आपके इस प्रेम, इस स्नेह को मैं कभी भी नहीं भूल सकता। थैंक यू वेरी मच। आपका दोस्त, आपका भाई संजय सिंघल, एक बार फिर से नमस्कार।